Hello everyone, this is Vicky Sharma once again. Today I am overjoyed to share my next video with you. So today topic is very interesting as well as helpful for those students who are pursuing CA course as well as graduation course. So I am going to start the topic of AGM, Annual General Meetings, which related to section 96 to 99, and also we shall cover the section 121. So let us start without wasting our time. सेक्शन 96 एनुअल जनरल मीटिंग एवरी कंपनी आइदर पब्लिक हो या प्राइवेट हो सिर्फ ओपीसी को छोड़ के कैन होल्ड द एनुअल जनरल मीटिंग एवरी ईयर। दो एनुअल जनरल मीटिंग का गैप 15 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। उस कंपनी को नोटिस में मेंशन करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वी शैल कंडक्ट द एजीएम्स। इन केस ऑफ फर्स्ट एजीएम पीरियड शुड बी 9 months from the date of closing of the first financial year. Financial year means April to March. मतलब in case of first AGMs 9 month के अंदर company should conduct its AGMs. Other case, other than first AGMs, period should be 6 months from the date of the closing of the first its financial years. Great. Now when the company incorporate in this year, no need to conduct any AGMs. Clear? And registrar means ROC, registrar of companies may grant the extension by 3 months. रजिस्टर के पास पावर है, वो 3 months का पीरियड एक्सटेंड कर सकता है अदर देन फर्स्ट एजीएम को छोड़ के, अगर कोई स्पेशल रीजन हो तो। नाउ वी कैन सी द एग्जांपल। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा 31 मार्च 2018, तो इसका एजीएम कब होना चाहिए? विद इन 6 मंथ मींस 30 सितंबर 2018। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, इनकॉर्पोरेट हो रहा 11 दिसंबर में मींस न्यू कंपनी है। न्यू कंपनी के केस में पीरियड क्या होना चाहिए आपका? 9 मंथ्स। तो इसका ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2017। 2017 से लेके 9 मंथ 31 दिसंबर 2017। तो एजीएम शुड बी कंडक्ट विद 31 दिसंबर 2017। क्लियर? अब जो एजीएम होगा उसको बुलाया जाएगा ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स में होना चाहिए। इसका टाइम होना चाहिए 9 AM to 6 PM और एनी डे, कोई भी डे हो सकता है, बट नेशनल हॉलिडे नहीं होना चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस में होना चाहिए आइदर सम अदर प्लेस। सो एजीएम शुड बी हेल्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, आइदर सम अदर प्लेस में होना चाहिए विद इन द सिटी, टाउन और विलेज के अंदर, वेदर द वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। ओके, नाउ वी कैन सी द अनलिस्टेड कंपनी केस में क्या होता है। एजीएम शुड बी हेल्ड एनी प्लेस इन इंडिया, कोई भी प्लेस में हो सकता है अगर कंसेंट मिल जाए राइटिंग में और आइदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में बाय द मेंबर्स। इन एडवांस में अगर कोई कंसेंट मिल जाए तो एजीएम को कई एनी अदर प्लेस में भी कर सकते हैं विद इन द इंडिया। ओके, अब यहाँ देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जाम एनी कंपनी, जो सेक्शंस जो हम लोग एजीएम में पढ़े, प्लेस रिलेटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस रिलेटेड, टाइमिंग रिलेटेड, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हैज पावर टू एग्जाम एनी कंपनी, वो पावर है कि उसमें एग्जाम दे सकता है। अब नेशनल हॉलिडे का मतलब क्या है? नेशनल हॉलिडे विच शैल बी डिक्लेयर्ड बाय द सीजी। ओके, नाउ जो सेक्शन हम लोग पढ़े एजीएम का टोटल, वो सेक्शन एग्जाम्शन होता है इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज, जहां टाइम, डेट, प्लेस विल बी डिसाइडेड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर सकता है। ये एग्जाम्शन मिला, बट एग्जाम्शन तभी मिलेगा इफ द कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी which has not committed any default of filing financial statement and also annual returns। अगर वो डिफॉल्ट नहीं करे दो रिटर्न्स में, देन वो उसे एग्जाम्शन मिल सकता है। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी के केस में एग्जाम्शन यहाँ जो मेंशन किया हुआ है सेम ही है जो हम लोग पहले पढ़े हैं। सिर्फ एग्जाम्शन यही है कि अदर प्लेस में भी वो गवर्नमेंट कंपनी एजीएम हेल्ड कर सकता है अगर सीजी में अप्रूव इन बिहाफ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसे एग्जाम कर सकता है, मतलब वो कई अदर प्लेस में
एजीएम हेल्ड कर सकता है। Condition only one things that government company has not committed default in of filing of financial statement as well as annual returns. Clear? Now सेक्शन 97 सेक्शन 98 हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे इसको, यहाँ डायरेक्टली सेक्शन 97 दिया हुआ है, वहाँ हम लोग पढ़ के उसको कवर कर लेंगे। सो सेक्शन 97 बोलता है पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल एजीएम। ट्राइब्यूनल के पास पावर है इफ द कंपनी डिफॉल्ट टू कंडक्ट एजीएम्स, उस टाइम ट्राइब्यूनल चाहे, अगर मेंबर लोग एप्लीकेशन दे ट्राइब्यूनल को कि हम लोगों को एजीएम कंडक्ट करना, उस केस में ट्राइब्यूनल चाहे तो एजीएम कर सकता है, एजीएम का कॉलिंग कर सकता है। ओके एंड अब उस एजीएम में चाहे वन मेंबर ही हो प्रेजेंट एज प्रॉक्सी, उस एजीएम को वैलिड माना जाएगा। क्लियर? नाउ सेक्शन 98 पावर टू ट्राइब्यूनल टू कॉल मीटिंग ऑफ मेंबर्स। अब यहाँ क्या कर रहा है, नाउ इन केस ऑफ सेक्शन 9 पावर टू ट्राइब्यूनल टू कॉल मीटिंग ऑफ मेंबर्स, यहाँ अदर देन एजीएम के बारे बोल रहा है, मीन्स एजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स के बारे कहा जा रहा है। यहाँ चाहे तो कम ट्राइब्यूनल खुद से सुमोटो आइदर एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ मेंबर्स, दो चीज का होना चाहिए, डायरेक्टर ऑफ मेंबर का एप्लीकेशन अगर दिया जाए तो ट्राइब्यूनल कॉल कर सकता है मीटिंग। ओके एंड इन दैट केस सेम है, कुछ अलग नहीं है, इसमें भी सेम ही है। वन मेंबर ऑफ द कंपनी प्रेजेंट इन द पर्सन, अगर एक ही मेंबर हो प्रेजेंट मीटिंग में और प्रॉक्सी हो, फिर भी मीटिंग वैलिड माना जाएगा, अलग। एंड अब पनिशमेंट देखते हैं, इफ द कंपनी कॉन्ट्रावेट ऑफ द सेक्शन रिगार्डिंग सेक्शन 96 टू 98, तो उस केस में उसको पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट क्या है, इन केस ऑफ कंपनी और एवरी ऑफिसर फाइन देना है, एक्सटेंड टू 1 लाख तक फाइन देना पड़ेगा, और फर्दर फाइन एक्सटेंड टू 5,000 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग द डिफॉल्ट कंटिन्यूस। मीन्स 1 लाख तो उसे देना ही है, बट 5,000 अलग से देना पड़ेगा। जैसे एजीएम होना था 30 सितंबर, अब 30 से 10 दिन बाद एजीएम होता, 10 दिन के लिए 5,000 रुपये करके पर डे उसको काउंट किया जाएगा। 1 लाख फिक्स है, अब 5,000 पर एवरी डे के हिसाब से, इन केस ऑफ कंटिन्यू नेचर के हिसाब से उसको देना पड़ेगा। ओके नाउ वी शैल सी द सेक्शन 121 रिपोर्ट्स ऑन एनुअल जनरल मीटिंग्स। अब यहाँ इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी प्रिपेयर द रिपोर्ट बनाएगा, जो फॉर्म होगा MGT 15 में। ओके MGT 15 में होना चाहिए। इन केस ऑफ ईच एजीएम, ऐसा नहीं है कि एक बार फाइल कर दिया तो हो गया। एवरी ईयर कंपनी, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी शैल फाइल इन फॉर्म MGT 15 में उसे फाइल करना पड़ेगा, अगर वो एजीएम कंडक्ट किया तो। इन दैट केस कंपनी शैल फाइल with the registrar a copy of the reports within 30 days from the conclusion of the annual general meetings. Annual general meeting conduct करने के बाद within 30 days के अंदर कंपनी को ROC को फाइल करना पड़ता विद जो रिपोर्ट प्रिपेयर करता है उसके साथ। एक कंपनी फेल्स टू फाइल द रिपोर्ट, अगर कंपनी फाइल मीन्स कंपनी फाइल नहीं किया, उस केस में पेनल्टी दिया जाएगा 1 लाख रुपीज। अगर कंटिन्यू नेचर का हो तो फर्दर पेनल्टी 500 पर डे के हिसाब से वो अलग से दिया। मीन्स यहाँ भी सेम है, 1 लाख रुपीज फिक्स है एंड 500 रुपीज इच डे के हिसाब से दिया जाएगा। मैक्सिमम अमाउंट होना चाहिए 5 लाख रुपी, 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स यहाँ बोलना चाह रहा है आपका जो 500 रुपी इच डे के हिसाब से है, यहाँ 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके इन केस ऑफ एवरी ऑफिसर केस में एवरी ऑफिसर शैल बी लायबल फॉर पेनल्टी नॉट लेस देन 25,000 से कम नहीं होना चाहिए।
और फर्दर पेनल्टी इन कंटिन्यू नेचर 500 रुपी और each डे 500 रुपये के पर डे हिसाब से उसको देना पड़ेगा, बट मैक्सिमम 1 लाख से ज़्यादा ना हो। यहाँ भी सेम है, 25,000 से कम नहीं होना चाहिए, वो तो देना ही है, बट कंटिन्यू नेचर का हो तो 500 रुपया करके पर डे हिसाब से उसको वो भी देना, बट वो 1 लाख से ज़्यादा क्रॉस ना करे। So we have finished all section related to sections 96 to 99, and also we covered section 121 which are related to section AGMs. Okay, so I will share the link of notes. We will get the notes from the descriptions. Okay, bye. Cool.